नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। काफ़ी हर्षोल्लास से आपने दीपावली मनाई होगी। अगर जिन भाइयों की दीपावली अच्छी नहीं गई है, गृह क्लेश रहा है, झगड़ा हुआ है, मनमुटाव रहा है या किसी और दिक्कत की वजह से आपकी दीपावली अच्छी नहीं गई है, तो आप आपके पितरों को प्रणाम करें, पितरों का तर्पण कराएं। कहीं न कहीं आपके घर में पितरों से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप पितरों से निमित्त सारे कार्य करवाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका आने वाले साल में जो दीपावली आएगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की, जो महिलाएं घर पे बैठे-बैठे सोचती है कि उनके पति का कारोबार अच्छा चले, धंधा अच्छा चले। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं इनको समझाना चाहूँगा ना, तो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ही लोग समझ पाएँगे। मैं दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें के तरीकों में कुछ बदलाव करके आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अगर उन चीज़ों में अगर आप पहले से इन्वॉल्व हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है, तो उन आदतों को बदलें, उन चीज़ों को बदलें, तो आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में पैसा आना बिल्कुल बंद हो चुका है, आवक बंद हो चुकी है, काम-धंधा ठप हो चुका है, तो ऐसी महिलाएँ घर के अंदर आपने झाड़ू को खड़ा रखना शुरू कर दें। वैसे खड़ा रखना बुरा माना गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उसको झाड़ू को खड़ा रखिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता माना गया है, लक्ष्मी से जोड़ा गया है। तो आपको, अगर आपके घर में धन है, स्थायी धन का निवास है, तो आप सुला करके रख रहे हैं झाड़ू को तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्थायी धन भी नहीं है और पैसा आ भी नहीं रहा है, तो लक्ष्मी जी का खड़ा वाला पोस्टर भी लगाएं घर के अंदर और झाड़ू को खड़ा रखें। अगर वहाँ से वो झाड़ू खड़ा रहेगा, तो मूवमेंट होगा मनी का मूवमेंट होगा 100%। ठीक है, तो ये पहला उपाय तो ये है। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, घर को साफ़ सुथरा रखें। जितना ज़्यादा आप घर को क्लीन रखेंगे, उतना उस घर में शुक्र का निवास होगा। और अगर आपके घर को एस्ट्रोलॉजिकली अगर कनेक्ट करेंगे, तो चौथा घर हाउस को माना गया है। कुंडली के अंदर जो चौथा भाव होता है, वो आपका घर होता है। अगर आपने घर को साफ सुथरा रखा, तो चौथे भाव में आकर के शुक्र विराजमान हो जाएंगे। आपने शुक्र को वहाँ पे स्थापित किया है आपकी दैनिक दिनचर्या से। आपकी दैनिक दिनचर्या से आपने शुक्र को स्थापित किया है, तो शुक्र को स्थापित किया है, तो वहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो घर को साफ सुथरा रखें। दूसरा रखें मधुर वाणी। दूसरे पॉइंट में लिखें मधुर वाणी। सॉफ्ट वॉइस में बात करें, चीख चिल्लाहट में बात नहीं करें। अगर आपके घर में चीख चिल्लाहट से बात हो रही है, तो उम्मीद मानिए कि आपके घर में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही है। आप आपस में भी बात करें तो सॉफ्ट वॉइस में बात करें, दूसरों से भी बात करें तो सॉफ्ट वॉइस में बात करें, क्योंकि वाणी का स्थान द्वितीय स्थान होता है। और सेकंड हाउस भी वीनस का पक्का घर होता है, शुक्र का पक्का घर होता है। अगर वहाँ पे भी आप अगर शुक्र को वहाँ पे एक्टिवेट करते हो अपनी वॉइस से दूसरे भाव को, तो भी आपके घर में धन आना, आपके जीवन में धन आने का शुरुआत हो जाती है। आपके घर में या आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होगा। आपको कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इनको लगातार कर आदत बन जाएगी आपकी। देखो, आप अगर ऐसा करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी। भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी जिस तरीके से पैर दबाती है, तीसरा पॉइंट है, वैसे ही 2 मिनट ही सही, लेकिन आप अपने हस्बैंड के पैर ज़रूर दबाएँ। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। अगर आप वहाँ से भी अगर आप पैर दबाएँगे, तो वहाँ से भी आपका भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। चौथा है झगड़े कलेश से बचें, चीख चिल्लाहट बिल्कुल नहीं करें। पाँचवा लिखे पुराने सामान जितने भी आपके घर में पड़े हुए हैं। ये वीडियो मेरे को दीपावली से पहले बनाना था, बट मैं नहीं बना पाया। लेकिन अभी भी आपने स्टोर वगैरह की सफाई की होगी, तो आपको पता है सामान कहाँ-कहाँ पड़े हुए हैं। तो जो 2 साल से 3 साल से आपके काम नहीं आ रहे हैं सामान, उनको घर से बाहर निकालिए। घर से बाहर निकालने का मतलब है, या तो रोड पे छोड़ दीजिए, या किसी भंगार वाले को दे दीजिए, या उसको सेल आउट कर दीजिए। जैसे भी है उसको घर से बाहर निकालिए, क्योंकि जो 2 साल 3 साल से आपके काम नहीं आया है, वो आने वाले टाइम में भी नहीं आएगा।
और अगर आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी भी तो आजकल मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। उसको स्टोर करके रखने से कोई मतलब, घर को हल्का रखें तो आपके घर में पैसे का आगमन होगा। देखिए पैसे के लिए आपने स्पेस बनाना है, स्पेस भर भर के आपने सब जगह स्पेस भरा हुआ है तो फिर जगह ही नहीं बनी है ना, फिर पैसा आएगा कहाँ से। घर में दरारें नहीं रखें। अगर छोटा मोटा अगर रिपेयरिंग वाला मामला अगर आपके घर में अटक रहा है तो उसको तुरंत निपटाएं, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें, रिपेयरिंग कराएं। और पेंट वगैरह भी अभी दीपावली पर आपने वैसे करवाया ही होगा, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो वाइट कलर करवाएं। और घर को साफ़ सुथरा रखें, मतलब साफ़ सुथरे में जो मैंने पहला जो पॉइंट बताया था उसमें ये भी एड ऑन कर लें कि घर की मरम्मत करवाएं और उसमें कलर पेंट करवाएं। स्वयं को सज धज के रहना है। बहुत सारी महिलाएं काम के तले इतनी दबी हुई रहती है कि पहनना ही भूल जाती, मतलब कि गाउन में पूरा दिन निकल गया, शाम को कुछ पहनना था लेकिन नहीं पहन पाए। तो अच्छा, एक दिन में 1 घंटे के लिए ही सही लेकिन अच्छा सज धज के रहें और एक अच्छा मेकअप करें, सज धज के रहें। पायल पहने बजने वाली पायल पहने जिसमें छम छम की आवाज़ आती हो, ऐसी पायल पहने। अलमारी को अच्छा रखें। अलमारी जो आपने ठूस ठूस के उसमें कपड़े भरे हुए हैं, अगर ऐसा कर रखा है तो आपका मनी ब्लॉकेज है, पैसा मुश्किल से आ रहा है। अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी से है, आपके पास पैसा है अच्छे, इस पे मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं इसमें कि अगर जो मिडिल क्लास से ऊपर निकल चुके हैं, जिनके पास अच्छा पैसा स्टोरेज रहने लग गया है, पैसा आ रहा, रेगुलर आ रहा और पैसा है उनके पास, तो ऐसे व्यक्तियों को अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए। आप पैसे के लिए फिर एक लॉकर लेके आएँ, उस लॉकर में पैसे रखें। देखो लक्ष्मी जी को भी तो स्थान दीजिए ना, वो अच्छा हो। लेकिन देखो मैं ज़्यादातर केस मिडिल क्लास के लिए बनाता हूँ वीडियो, तो मिडिल क्लास से बात करें भी, जो अलमारी में पैसे रखते हैं और अलमारी में आपने ठूस ठूस के कपड़े भरे हुए हैं, उसको निकालें। जो चीज़ें काम नहीं आ रही उनको बाहर निकालें, उसको हल्का करें, क्योंकि शनि का विराजमान आपके घर में अलमारी है और शनि भी पैसा देते हैं। तो शनि भगवान से रिलेटेड जो अलमारी है उसको आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, कपड़े सलीके से जमाएं, प्रेस करके अच्छे से रखें उसमें, और एक के ऊपर एक कपड़े मत रखें उसमें थोड़ा सा, और खुशबू रखें उसके अंदर अलमारी में। ऑनलाइन शॉपिंग करें जितना आपको पास बजट है। छोटे छोटे प्रोडक्ट भी आते हैं, महीने में, सप्ते में, 15 दिन में आप कोई ना कोई ऑर्डर करते रहें। ऑनलाइन शॉपिंग भी शुक्र को एक्टिवेट करती है, तो शॉपिंग करते रहें। या तो फिर मॉल जाएं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो हर महीने मॉल जाएं, मूवी जाएं, थिएटर जाएं, वहाँ पैसा खर्च करके आएँ थोड़ा सा, तो खर्च करेंगे तो पैसा आएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करें और अपने फ़ोटोज़ क्लिक करें। जैसे मैंने बोला था ना, सज धज के रहें, तो एक बार सज धज के अपना फ़ोटो ज़रूर निकालें। इंस्टा पे अपलोड करें नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपके पति को तो भेज ही सकते हैं ना आप, आपके पति को भेज दीजिए। तो जो काम में इतना मशगूल हो चुके हैं कि उनको आपका चेहरा ढंग से देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो कम से कम एक वीडियो बना के भेजिए ताकि उनको पता चले कि भी कैसे क्या चेहरा बना हुआ है, क्या श्रृंगार हो रहा नहीं हो रहा, क्या कमी है। तो ये ज़रूर रखें। और ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़रूर रखें। अगर आपका बजट उतना हाई फाई नहीं है तो 10 रुपये वाला जो फेयर एंड लवली का पैकेट आता है वही रखें, लेकिन क्रीम ज़रूर लगाएं। लगाने का मतलब आप थोड़ी सी लगाएं, लेकिन रखें आपके पास। कॉस्मेटिक सामान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ा मेकअप किट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रांडेड से ब्रांडेड अगर आपके पास कॉस्मेटिक सामान है तो आपका शुक्र मजबूत है, आपके पास पैसा आ रहा होगा। और भी किसी किटी पार्टी ज्वाइन करें। आपके मोहल्ले में अगर किटी चलती है और आपका स्टेटस नहीं है तो थोड़ा सा कोशिश करें उस स्टेटस बना करके उस किटी में ज्वाइन होने का प्रयास करें। किटी पार्टी आपका स्टेटस लेवल बताती है,
किट्टी पार्टी आपके जीवन में एक पैसे के एक नए आयाम खड़े करती है। किट्टी ज़रूर ज्वाइन करें, अगर हो सके तो मेरे तरफ से 2-3 ज्वाइन करें, कम से कम एक तो रखें महीने में, क्योंकि उस महीने में आपको जाने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहाँ से क्या होगा, आपका शुक्र मजबूत होगा। क्योंकि आप घर के अंदर रह करके, मैं जो कह रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे से तैयार होकर सोफे पे बैठ जाओगे। लेकिन किट्टी होगी ना, तो कम से कम आपको नई ज्वेलरी पहननी पड़ेगी, नया सैंडल निकालना पड़ेगा, अच्छा मेकअप करके जाना पड़ेगा। तो किट्टी ज़रूर ज्वाइन करें। और आपका स्टेटस डाउन है तो उसको अप करने के लिए भी आप किट्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ससुराल में या कहीं पे भी अपने पति की निंदा नहीं करें। आपने आपके कप्तान को ही गलत ठहरा दिया तो जहाज तो डूबेगा ही ना। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आप अपने पति की निंदा नहीं करें। आप अपने पति को अपशब्द भी नहीं कहें। देखिए, मैं तो सॉफ्ट वॉइस की बात कर रहा हूँ, अपशब्द तो बहुत दूर की बात। अगर आप ऐसे कलेश चल रहे हैं, अगर आप आमने सामने अगर अपशब्द बोल रहे हो ना, तो फिर आपके घर में पैसा आने की तो संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। भूल जाओ फिर आप जो कर रहे हो वो करते रहो। जो आपकी किस्मत में लिखा है दाना पानी, वो आपको मिलता रहेगा। आप ज़्यादा की कल्पना कर रहे हो तो इन चीज़ों को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। और जो लोग करते हैं आपके आसपास, उनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा जमा हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, रोज नहाने की बाल्टी में 1 चम्मच हल्दी जरूर मिलाएं। आपका गुरु मजबूत होना चाहिए, महिलाओं का गुरु मजबूत होना चाहिए और पुरुषों का शुक्र मजबूत होना चाहिए। अगर ये दोनों युति बनेगी ना, तो काफ़ी मनी अट्रैक्ट कर पाओगे आप एज ए कपल। तो आप मंदिर भी जाते हैं ना, तो पीली मिठाई लेके जाएं, बेसन के लड्डू ऐसे वगैरह। तो पीली मिठाई लेके जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं कभी भी मंदिर जाएं तो। और गुरुवार के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो चने की दाल, अरहर की दाल भी दान कर सकते हैं। पति के खाने के टेबल पे छाछ, दही, देसी घी से बनी हुई कुछ चीज़ें ये ज़रूर रखें। ये सारा शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। दही, छाछ, मिठाई हो गई मावे वाली, तो ये ज़रूर रखें आप। तो वो चाहे थोड़ा सा ही खाएंगे, बट आप उनका शुक्र मजबूत रखने के लिए आप जितना जो कर सकते हैं उतना आप करते रहें। अगर आप रोज़ उनको कार्यस्थल पे जाने से पहले 1 चम्मच दही शक्कर खिला रहे हैं, तो उसका तो जवाब ही नहीं है। गजब के रिजल्ट आएंगे अगर आप रेगुलर करते हो तो। कर ही नहीं पाते हैं लोग रेगुलर लाइफ में, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी गृहिणी हैं और आप सोचती हैं कि आपके पास जितना पैसा है उससे भी 4 गुना ज़्यादा और पैसा हो और काफ़ी अच्छी लग्जरी लाइफ हो, तो आप ये कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगा। 1 चम्मच दही और थोड़ा सा शक्कर। आपका बेडरूम एकदम लाइट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बेफालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेडरूम में। और बेडरूम पे जो बेड की जो बेडशीट है, अगर आप डेली चेंज करना चाहोगा मतलब डेली चेंज करते हो तो अति उत्तम है। नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2 बार 3 बार तो उसको चेंज आपको करना ही चाहिए। जिन जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं आ रहे हैं वो चेक कर लेना, 15-15 दिन तक वही एक ही बेडशीट चलती रहती होगी। तो बेडशीट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो बेडरूम और बेडरूम में बेड, ये प्योर शुक्र है। तो आप इसको जितना सजा करके रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना मनी अट्रैक्ट करेंगे। 2-5 दिन में नहीं होगा, फिर कह रहा हूँ 2-5 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में। और धीरे धीरे 15 महीने, 16 महीने, 2 साल में तो आपकी काया ही बदल जाएगी। इतने मनी के सोर्स खुल जाएंगे आपके सामने। ठीक है ना। हाँ, जिन महिलाओं को घर में कपड़े जो पुराने कपड़ों के तकिए बनाने का शौक है, जो दरियाँ बनाने का शौक है, वो बंद कर दें प्लीज़। उसको तो आप त्याग दें, उसको तो बाहर कहीं फेंक के आ जाएं। जो गए ज़माने उनके, ऐसे में आप धनवान नहीं बन सकते हो।
आपको मार्केट में जाना चाहिए। वर्लपूल की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है स्लीपवेल की, इनके गद्दे लाएँ, इनके तकिए लाएँ, अच्छे ब्रांडेड चीज़ें लेके आएँ घर के अंदर। और जो वो पुरानी परंपरा से जो पुरानी रुई को भी अलग अलग करके बनाते हैं ना, वो उनको सब थोड़ा त्याग दें। और जो तो कपड़े वाले जो तकिए बनाते हैं उनको तो छोड़ ही दें कम से कम। साल में एक बार हस्बैंड के साथ हिल स्टेशन पे ज़रूर जाएं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन ये आपकी तरक्की का एक बहुत बड़ा साधन होगा। आपके आसपास ही देख लीजिए, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हिल स्टेशन का मतलब थोड़ा सा आपकी जगह से कोई हाइट पे जगह हो, वहाँ पे ज़रूर जाएं। तो साल में एक बार, 12 महीने में तो बहुत बड़ा टाइम होता है। आपके जो पास वाला जो प्रदेश है गुजरात, वहाँ के लोग काफ़ी माउंट आबू आते हैं, हर साल आते हैं और 6 महीने में आते हैं। तो उसको फॉलो करें। अपने पति के हाथ से दान पुण्य जरूर करवाते रहें। अगर उनको समय नहीं मिलता है या उनकी आदत में नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उन पति के हाथ से दान पुण्य करवाते रहें। एक छोटा सा आटे का कट्टा हो गया या फूड पैकेट हो गए, उनको हाथ लगवा दें। उसके बाद में आसपास मोहल्ले में जहाँ नीडी लोग हैं उनको आप दे कर के आ सकते हैं। और अगर वो भी शौक़ रखते हैं, अगर ऐसा करने में अगर उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उनको भी साथ में लेके जाएं, स्कूटी पे जाएं आराम से। आसपास मोहल्ले में कहीं पे भी जो भी गरीब जो आपको दिखे कि इनको आवश्यकता हो सकती है फूड की, तो आटे का कट्टा हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी फूड ऑयल हो गया, उसमें कोई ग्रह मत देखिए कि ये क्या होगा, इससे शनि प्रसन्न होगा, उससे कौन सा। आप जितना दान करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। घर में मेहमान आना बहुत शुभ होता है। अगर मेहमान आने पे अगर आपको तकलीफ़ है तो फिर आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। आपको कभी आप खुद हैप्पी नहीं रहोगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको तकलीफ़ हो रही नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो 2 दिन रहे 3 दिन रहें, बुआ मौसी बहन जो भी आते हैं, सबसे पहले तो घर में मेहमान कक्ष ज़रूर बनवाएं। अगर आप कैपेबल हैं तो मेहमान कक्ष ज़रूर बनवाएं। और हस्बैंड के भी कोई मिलने वाले आते हैं तो उनके बैठक कक्ष की व्यवस्था करें और बहुत अच्छा सुसज्जित रखें उसको, वहाँ बिठाएं लोगों को। और जो लोग अगर आपके पास अगर व्यवस्था होगी तो लोग आएंगे भी सही, और आपकी भी इच्छा होगी उनको बुलाने की। तो किट्टी पार्टी क्या है, वो भी इसी से रिलेट हो रहा है ना प्रॉब्लम। या एक आप दूसरों के घर पे जा रहे हो, वो कभी आपके घर पे आ रहे हैं, यही तो होता है ना आजकल। तो ये मेहमान का आना बहुत शुभ होता है। जितना मेहमान आपके घर में आएगा उतना अनाज आपके घर में आएगा। ये पुराने सिस्टम था अनाज वाला, लेकिन अभी तो मनी से रिलेटेड करेंगे इसको। तो जितना ज़्यादा मेहमान आएगा उतना पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, उसके भाग का भी आएगा। और बहन बुआ को उपहार ज़रूर दें जाते वक्त, और मीठा खिला के भेजें। तो ये थी साथियों छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नमस्कार।